प्रेसिडेंट सौरभ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खुशरूप सर। आपकी आवाज ही हमारी जो पावर हाउस शब्द आपको दिया है, हमारे श्री अमूल्य सर ने गलत नहीं दिया है। और पूरी मीटिंग की एनर्जी आपसे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बची खुची कसर पूरी करने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ आप छोड़ पाते हैं या छूटता तो वैसे कुछ नहीं है आपसे। फिर भी रेस्पेक्टेड जितने भी हमारे कोर टीम है, हमारा एडमिन पैनल है, सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और मैं अपने ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के एक एक पार्टिसिपेंट्स को कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि नमन। साथियों, अभी जिस तरीके से आप सब देख पा रहे हैं कि चीजें अभी भी बदल रही है। एक छोटा सा पार्ट जो 60 यू डिपॉजिट की बात सिस्टम कर रहा है, अभी शायद हमारे फेवर में नहीं है, या हम उसके फेवर में नहीं। वो तो हमारे फेवर में होगा, इसलिए सिस्टम लेकर आया है, लेकिन अभी हम उसके फेवर में नहीं है। इस चीज पे चर्चा करने से पहले एक बहुत साधारण सी स्टोरी, वो ईश्वर की नहीं है, लेकिन एक जीवन जीने के लिए और जो जिस माहौल में हम लोग इस समय चल रहे हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से एक एक इंसान की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में, पैसों की चाहत में, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वर्ड में उन सब चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे स्टोरी जहाँ से मिलती है, मैंने आपको बताया आरजे कार्तिक एक चैनल है हमारा यूट्यूब का, और प्लस अनुज शर्मा जी, कृष्ण भगवान की स्टोरी वहां से बहुत अच्छी अच्छी मिलती है मेरे को। ओवरऑल और भी चैनल्स हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ज्यादा सुनता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और आज मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे मुझको इनवाइट जरूर किया हमारे योगेश भैया ने। और मैं माफी चाह रहा हूँ अपनी बातचीत से पहले, मैं 1-2 मिनट 5 मिनट, हमारे अपलाइन मेरे टीचर श्री विपिन मिश्रा जी मंच से जुड़ गए हैं। और काफी दिनों के बाद, क्योंकि उनका मोबाइल खराब हो गया था, तो मैं चाह रहा हूं अगर वो इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो मैं इस पूरी ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 की तरफ से उन्हें मंच पे बुलाना चाह रहा हूं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम माई अपलाइन माई टीचर मिस्टर विपिन मिश्रा सर। वेलकम सर। बहुत दिन से सर आपका इंतजार वेलकम रहा सर, है। वेलकम। अगर आप मंच पर राधे हो वेलकम राधे। तो विपिन प्लीज, जी, वेलकम। जय अगर श्री महाकाल सर, वेलकम सर। अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, वरना गैर मौजूदगी में मैंने कार्यभार संभाला एक अलग बात है। विपिन मिश्रा सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो स्वागत है सर आपका मंच पर। आई थिंक जी नहीं पहुंच दिखाई पा रही है, दे कोई और वजह हो सकती है। नहीं, ज्वाइन विपिन किया था मिश्रा उन्होंने, जी। मैंने देखा था। जी सर, आए थे, मैंने भी देखा था, शायद चले गए सर। एक बार बुला ज्वाइन लीजिए किया कॉल था मैंने करके। चले गए शायद। सर। हाँ, चलिए कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मे बी अगर दोबारा आते तो बुलाता हूँ फिर। सब लोग ध्यान रखेंगे। ओवरऑल तो वो स्टोरी एक बहुत बच्चे की है, 10-12 साल के। और 10-12 साल का बच्चा जो रहता है, थोड़ा थोड़ा समझदार, मेच्योरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था, उसके गली के नुक्कड़ पर, उसके घर से थोड़ी दूर पर एक नई शॉप खुली थी। वो जीने से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता था, और उसने देखा वहां पर एक नीचे, जहां से रास्ते से गुजरता था, वो पपी शॉप थी। वहां पिल्ले मिला करते थे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के। और उसको बहुत प्यार था उन सबसे, पहले भी रहा, बचपन में भी रहा था। तो वो उसको मन को रोक नहीं पाया और चला गया उस जीने से ऊपर। वहां जाकर उसने देखा बहुत छोटे छोटे पपीज थे, अलग अलग ब्रीड के, बहुत अच्छे लग रहे थे, और छोटे होते तो अच्छे लगते भी ज्यादा है। तो वो उसके ओनर से मिला, उसने पूछा यहाँ पर कि इनका क्या प्राइस है। तो ओनर ने उसको बड़े गौर से देखा, बच्चा था तो उस हिसाब से बता भी दिया, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्यार से उसको कि 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के पपीज अवेलेबल है। तो उसकी पॉकेट में एक 100 का नोट था, किसी काम के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था। बट उसने वो जेब से निकाला और बोला, क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? अगर आप मुझे ये 100 रुपए रख लें, मुझे इनके साथ 1 घंटा खेलने का समय दे दें। तो ओनर भी थोड़ा समझदार था और दयावान था, उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम खेल लो इनके साथ में, ये 100 रुपए अपने पास रख लो, और जो काम मम्मी पापा ने तुमको बताया तो करते हुए जाना। बच्चा खेलता रहा उनके साथ में, थोड़ी देर तक उसने देखा एक जो पपी था वो घुल मिल नहीं रहा था, थोड़ा दूर बैठता था, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो दूर ही रहता था। तो उसने पूछा ओनर से कि ये सबके साथ में खेल क्यों नहीं रहा है?
और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया अरे ये बेकार है, और इसका जो एक पैर है वो टूटा हुआ है, इंजर्ड है, और इसलिए इसको खेलना वेलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज्यादातर ये दूर बैठा रहता है। तो उसने कहा कि ये आप कितने में देंगे पपी मुझको। तो उसने कहा बेटा इसका क्या करोगे, ये तो बेकार सा है, कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, खेल भी नहीं पाओगे तुम इसके साथ में, ये तो बैठा ही रहता है ज्यादातर, और तुम्हें इसकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं अंकल, आप इसका प्राइस मुझको बताइए। तो उसने कहा नहीं बेटा, इसका कोई प्राइस नहीं है। तो उसने बोला ठीक है अंकल, फिर भी आप रुकिए। वो घर गया अपने, तुरंत ही वहीं से, क्योंकि गली के मोड़ पर ही था तो शॉप, तो वो तुरंत अपने घर गया, अपनी पिगी बैंक तोड़ी उसने, वो उसमें जो भी पैसे निकले और थोड़े बहुत काउंट किया उसने। उसने अंकल से कहा, आपने शॉप पर वापस आया, वो सारे के सारे पैसे उनको दिए और बोला कि आपने बताया था मिनिमम 2000 प्राइस तो है, तो मैंने गिने ही 2000 नहीं है, इसमें 100-200 रुपये कम है, और मैं वो भी आपको दे जाऊंगा, तब मैं इसको लेके जाऊंगा, लेकिन तब तक आपको इसकी केयर करनी होगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए बेटा, तो ये तो वैसे भी मतलब मेरे लिए भी यूजफुल है, तुम चाहो तो उसको ऐसे ले जा सकते हो, मेरे ये तो मुझे इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम इसको ले जाओगे तो मैं बच जाऊंगा उस केयर से भी, और तुम इसकी केयर कर लेना अपने इन्हीं पैसों से और भी चीजों से, अपने फैमिली वाले को पूछ भी लेना लोगों से, ऐसे मत ले जाओ इसको, क्योंकि ऐसा ये कुछ भी खेलेगा खालेगा नहीं, और इसका पैर टूटा हुआ है। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया, आप सुनकर बड़ा अजीब आपको लगेगा, और मे भी शायद कुछ लोगे, तो उस बच्चे का जो दर्द है अगर आप समझ पाएंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं जिंदगी की बहुत सारी चीजों को, उन गहराइयों को भी आप समझ पाएंगे। उस बच्चे ने फुल पैंट पहनी हुई थी, अपना एक पैर, पैंट को ऊपर किया, उसने दिखाया उसका आधा पैर नकली था। बोला अंकल, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझको यूजलेस समझ लिया होता तो मेरे ऊपर वो पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा होता, आज मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होता, और लाइफ में जो मैंने सपने देखे हैं उनको पूरा करने की दिशा में मैं आगे नहीं बढ़ रहा होता। बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात उसने बोली, और उसने बोला अंकल, कोई भी, ईश्वर ने किसी को भी प्राइसलेस नहीं बनाया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, जिसको ईश्वर ने जैसा बना के भेजा है वो वैसा प्राइसलेस है, वो अमूल्य है। और ऐसा ही ये हमारा ट्रेजर एनएफटी का मंच है, एक एक इंसान यहाँ पर अमूल्य ही है, न केवल हमारे अमूल्य स्तर, बल्कि जिसका जो भी नाम है वो सब अमूल्य ही है। और एक गुरु यही चाहता है कि जो वो सिखा रहा है, जो वो समझा रहा है, जो वो बता रहा है, जो कुछ भी उसके पास में है, उसका शिष्य भी वो सब लेकर उसका नाम रोशन करे, उससे आगे बढ़े। और हम हमारे श्री अमूल्य सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उम्र में मुझसे जरूर छोटे हैं वो, लेकिन उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्होंने इसी भावना से इस मंच को सब कुछ दिया है। ट्रेजर का जो भरोसा उनके दिल और दिमाग में है, जिस भी वजह से है, अगर उनका कनेक्शन ट्रेजर के साथ में है तो भी, नहीं है तो भी, चाहे उन्होंने टेक्निकल नॉलेज की वजह से हमको सब कुछ दे पाया हो, जो कुछ भी है, उन सब चीजों के लिए हमारे अमूल्य सर को कोटि कोटि प्रणाम। दुकानदार ने उस बच्चे की बातचीत को सुना, और वो दुकानदार भी थोड़ा सा रुआसा हो आया। उसने कहा बेटा, तुमने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी, और मैं तुमको इसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं अंकल, मैं गिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं लूंगा, और मैं 200 रुपये लेकर आऊंगा, और इसका जो मिनिमम 2000 मूल्य आपने रखा है अपने सारे पपीज का, मैं इसको उन्हीं के साथ में देखना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ में भी आप इसको रखिएगा, और ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसकी वो पैर सही करा सकते हो तो जरूर कराइएगा, नहीं तो जब मैं लेके जाऊंगा तब तो मैं जरूर ही कराऊंगा। और लेकिन मैं इसको आज आपसे 2000 रुपये में इसको ले जाने के लिए जरूर आपके पास में वापस आऊंगा। दुकानदार ने बच्चे की जिद रखी, बच्चे का मान रखा, वो पैसे रखे, वो बोला ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, जब कभी तुम 200 रुपये लेकर आना, और ये पप्पी आज से तुम्हारा होगा, और मैं इसके लिए जो कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। फिर आने वाले समय में वो जिस तरीके से करके मैंने 2 महीने के बाद बच्चा लौट कर आया, वो पपी उसको बहुत हंसता खेलता मिला, उन सबके साथ में उस दुकानदार ने उसका ट्रीटमेंट कराया, जो भी पैसे लगे हों, बट उस बच्चे ने जो सीख दी वो उसके लिए बड़ी थी। और आज कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इन सब चीजों की आवश्यकता है, कि जिसको हम प्राइसलेस समझ रहे हैं, हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी हमारे कुछ करने से अगर उसके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, चाहे वो सेहत के मामले में हो, चाहे वो दौलत के मामले में हो,
किसी का घर बनने के मामले में हो, अगर एक ईंट आपके पैसे की किसी की घर बनने में लग जाती है तो उसकी जो दुआएं होती हैं, एक सीमेंट की बोरी भी अगर आपके वजह से लग जाती है तो उसकी जो दुआएं होंगी वो जीवन पर्यंत आपके लिए काम आएंगी। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं वापस आता हूँ अपने ट्रेजर फैमिली के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेजर फैमिली और ये मंच इसी भावना से बना है, इसलिए मैंने ये स्टोरी शेयर करी। बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, या ये कहें कि सर यहाँ तो टेक्निकल बात ही हमको सुनना था, ये स्टोरी तो हम सुन सकते हैं। सर आप सुन सकते हैं लेकिन नहीं सुनी है आपने, इसीलिए आप वो सारे काम करते हैं। बहुत सारे अपलाइन डाउनलाइन का साथ छोड़ा, बिजनेस में लेकर चले आए, जब तक रेफरल मिला, जब तक इनकम मिली तब तक साथ दिया, जब इनकम मिलना बंद हो गई साथ छोड़कर भाग गए। वो 10 साल के नहीं थे, वो 25 साल के थे, वो 30 साल के थे, वो 40 साल के थे, वो 50 साल के थे, उसमें 60 साल के लोग भी थे। पैसे वाले लोग भी थे, बिना पैसे वाले लोग भी थे। सिस्टम के साथ साथ चले, और आज सिस्टम थोड़ा सा कुछ अलग डिमांड कर रहा है तो उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया, जबकि ट्रेजर अभी कहीं नहीं गया। हो सकता है वो हमारी बात मान ले, हमारे $1 से लेकर $6 वाली बात को एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है वो जो मैंने मॉर्निंग में कहा कि 3 दिन के अंदर हमारे इस प्राइस को, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत कुछ हो सकता है। आपने शिबा इनू का प्राइस देखा, वो रात भर में 2 0 3 0 किलो हो गए थे, वापस आ गया अलग बात है, लेकिन रात भर में ही हुआ था, वो 2 0 किलो हो गए थे। 100 गुना 1000 गुना रात भर में हुआ था। तो पंप डंप का खेल चलता रहता है। आज तो सिस्टम के हाथ में है, सिस्टम चाहे तो लिक्विडिटी पूल का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी निकाल कर उसमें से टोकन का प्राइस कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, बाद में वापस उसमें वहीं पर टोकन डालकर उसके प्राइस को फिर नीचे ला सकता है। ये सब कर सकता है सिस्टम। तो अगर $60 की डिमांड सिस्टम हमसे रेगुलर बेसिस पे कर रहा है और $60 डलाकर ही उसको एक्टिवेशन करवाना है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आज हमारे पास में अगर ब्लॉकचेन के अलावा कोई रास्ता है तो वही है। जो 3,000 टोकन आपने दिए हैं लोगों ने, जो अपने खरीदे, उन्होंने अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई से खरीदे, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर आप उसको 0.02 तक पहुंचा देते हैं 3 दिन के अंदर, तो ईच एंड एवरी पर्सन डिपॉजिट कर देगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा फिर। विपिन सर अगर आप आए हो तो प्लीज जाइएगा नहीं, रुके रहिएगा। विपिन सर आप जाइएगा नहीं, रुके रहिएगा, मैं 2 बार आपको देख चुका हूं, अब मत जाइएगा लीव करके। तो मैं यही कहना चाहूंगा सिस्टम से, पूरे अपनी ट्रेजर एनएफटी फैमिली की तरफ से, डिजिटल वेब 3.0 की फैमिली की तरफ से, कि सिस्टम को जो डिस्ट्रस्ट खोया है उस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए सब कुछ अब सिस्टम को करना है। अब बारी सिस्टम की है हर एंगल से। हम 60 यूनिट डिपॉजिट के दिस फेवर में सिर्फ इसीलिए हैं कि 8 से 9 महीने से कोई इनकम सिस्टम की तरफ से हमको नहीं हो पाई है, सिर्फ इस वजह से, और कोई दूसरी वजह नहीं है। हम सिस्टम के साथ थे, सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम के साथ रहेंगे। और इस वक्त तो मैं यही बोलूंगा कि ऑल ओवर इंडिया जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये अकेला ऐसा मंच है जिसको लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम से इनको पेड किया जा रहा है, ट्रेजर एनएफटी की तरफ से इनको पेड किया जाता है, इसीलिए ट्रेजर एनएफटी के फेवर की बात करते हैं। और ये तो गॉड जानता है, ईश्वर जानता है, ट्रेजर एनएफटी जानता है, उसका मैनेजमेंट टीम जानता है, और कोई नहीं जानता कि हमको ट्रेजर एनएफटी की तरफ से क्या दिया जा रहा है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हम सिर्फ सेल्फलेस की फीलिंग से काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस भावना से काम कर रहे हैं जो ट्रेजर से जुड़ा है उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो अगर ट्रेजर एनएफटी हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो पहला काम तो ये करे कि उस $60 को आने का इंतजाम करे। जैसे ही वो आएगा हम तुरंत डिपॉजिट कर देंगे। कोई भी रास्ता जो सिस्टम को सही लग रहा हो उसको अपना ले। दूसरा, हम नहीं चाहते हैं आप उसके बदले में हमें एक डॉलर की सब्सिडी 5 साल तक दें। हम सिस्टम पर भी लोड नहीं डालना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अगर $10,000 के बदले में आपको अगर $1,00,000 देना पड़ रहा है, मत दीजिए। जिस तरीके से हमारे श्री आप सिर्फ 20% की 3 4 5 हमारी EMI बना दीजिए। हमारा जो ओरिजिनल फंड है आप सिर्फ उतना ही दीजिए, मत दीजिए उसके ऊपर हमें कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड। लेकिन इतने के, और ये हमारा जनवरी से आप शुरू कर दीजिए हर हाल में, तो भी हम, और दिसंबर में दे देंगे तो और भी अच्छी बात है, तो भी हम $60 डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन इस सब के साथ साथ
जो प्रॉमिस आप करते चले आ रहे हैं, जो फंड आपने जनरेट किया कम्युनिटी से, वो ब्लॉकचेन के लिए किया, तो हमें ब्लॉकचेन की नीड हर हाल में ज्यादा है। आपके लिए भी जरूरी है और कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। और मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन अकेला एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा और बाकी कम्युनिटी भी खुश हो जाएगी, और कम्युनिटी आपको उससे ज्यादा नंबर जो आप डिमांड चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है 300 बिलियन की कम्युनिटी को अपने साथ रखना, वो सब आपके साथ आ सकती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ब्लॉकचेन ही वो रास्ता है। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग का वाइंड अप करूंगा, लेकिन अगर विपिन सर मौजूद हो अगेन तो मैं चाहूंगा अगर मेरी बात सुन रहे हो और कहीं दिख रहे हो, एक बार अगर उस मंच पर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। विपिन सर सुन पा रहे हैं आप? है मंच पर?